हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। समय से 30 सेकंड पहले हम लोग आ चुके हैं। 8:59 टाइम होने वाला है जस्ट आपका। तो चलिए, जब तक सब लोग जुड़ जाएं, हालचाल पूछ लेते हैं। थोड़ा सा, हाँ, बज गए 9। तो हमारा क्या टारगेट था भाई? आज डिस्काउंट चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। मंडे है आज। और इस वीक में हमारे पास बचेंगे 5 डेज। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। अब इन 5 दिन में मेरा टारगेट है कि आपका एसआई कंप्लीट हो जाए, साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाए, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मतलब काफी हद तक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम सैटरडे तक एसआई और सीआई का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस मंथ में हम लोग सीआई भी कंप्लीट कर लेंगे और एक छोटा सा चैप्टर अगला भी हम कंप्लीट कर लेंगे। चलें आगे। ठीक है, कुछ पार्ट बचा हुआ था इसमें, मैंने उस दिन डिस्कशन किया था आप लोगों से। तो एक तो बहुत छोटा सा टाइप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, एसएससी के में अक्सर आता है। तो या तो बच्चे का बहुत सारा टाइम वो खा जाएगा टाइप जो मैं अब कराने वाला हूँ, या फिर बच्चा उसको स्किप करके आता है। तो इन दोनों में से कोई भी आपके साथ ना हो, आपका टाइम भी कम लगे और आप स्किप भी ना करके आओ। उसके लिए आपको शुरू के 2-4 मिनट ध्यान देना है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे हमें करना है। ठीक है भाई। आपने वो टाइप पढ़ा। देखो, अगर आप रिवीजन करते होंगे तो आप समझेंगे। ये दरअसल जो मैं टाइप कराने वाला हूँ, ये बेसिकली दो टाइप को मिलके बना है। जो दो टाइप अलग अलग आप पढ़ चुके हो। पहला टाइप आपने वो पढ़ा था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% या 10% ज्यादा कर दिया गया। मान लो 100 क्रय मूल्य था, 110 अंकित मूल्य कर दिया, और फिर अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया गया। मान लो 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? आपको बताना नहीं है, बस ये बताना है कि क्या ये टाइप आप कर चुके हो कि भैया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना परसेंट ज्यादा, फिर उस पे डिस्काउंट दिया गया अंकित मूल्य पर, और फिर बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, ये टाइप हम कर चुके हैं। क्या दूसरा टाइप ये वाला आप कर चुके हैं कि जहां पर वस्तुओं का रेशो, जहां पर हम क्या करते थे, जहां पर बच्चे हम वस्तु का रेशो लिखते थे कि भाई वस्तुओं की संख्या का, ये शायद हमने परसेंटेज में किया था। शायद हमने परसेंटेज में किया था कि वस्तु की संख्या का रेशो मान लो 3-2-1 है, या 20% वस्तु, 10% वस्तु, बची हुई वस्तु, 20% हिस्सा, 10% हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा, है ना। तो वहां पर वस्तुओं की संख्या का रेशियो हम लेते थे। यस। जैसे वस्तुओं की संख्या लेना मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूं। वस्तुओं की संख्या लेना, रेशियो लेना थोड़ा सा मैं सिखा देता हूं, क्योंकि इस टाइप में वो काम आपके आने वाला है। सपोज दैट मेरे पास बहुत सारे बनाना है, या बहुत सारे केला है सपोज दैट। अब मैंने उसका 20% हिस्सा अलग कर दिया, मैंने उसका 40% हिस्सा अलग कर दिया, और शेष हिस्सा अलग कर दिया। मैंने बहुत सारे बनाना है या बहुत सारा ढेर है मेरे पास, स्टॉक है। मैंने उसका 20% हिस्सा अलग कर दिया उस स्टॉक का, उस स्टॉक का 40% अलग कर दिया और शेष अलग कर दिया। तो जरा मुझे रेशियो बताना क्या होगा। ठीक है, मैं चेक कराऊंगा वर्कशीट। ओके। जल्दी से बताइए क्या रेशियो होगा। आप कहेंगे कि सर 20% यहां लिखो, 40% यहां लिखो, और शेष का मतलब है टोटल में से। टोटल कितने परसेंट होता है? टोटल होता है 100%। आप कहेंगे 40 और 20 60, तो 100 में से 60 माइनस कर दो, शेष आ गया 40%। और अगर आपको ये रेशियो लेना है तो आप कहोगे 20 एकम 20, 20 दूनी 40, और 20 दूनी 40। क्या रेशियो हो गया बच्चा? रेशियो हो गया आपका 1:2 का। सपोज अगर मैं आपसे यही रेशियो पूछता हूं
कि मैंने 20% हिस्सा अलग कर दिया, शेष का 50% हिस्सा मैंने अलग कर दिया, और फिर जो बचा हुआ है वो मैंने अलग कर दिया। अब देखता हूं कौन इसका रेशियो बताता है मुझे, देखता हूं कौन इसका रेशियो बताता है। भाई सवाल है, मैंने 20% हिस्सा अलग कर दिया, जो बचा शेष उसका 50% अलग कर दिया और बचा हुआ अलग कर दिया। अरे भाई ठीक है यार, यही तो कटाई आ जाएगा 2-4 दिन में। भाई तुमने तो यार 5 मिनट इसी के ऊपर निकाल दिए। सर दाढ़ी क्यों कटवा ली, दाढ़ी कट गई, सर कौन है ये है। बस करो भाई। मैंने बोला 20% हिस्सा अलग कर दिया, शेष का 50% अलग और बचा हुआ अलग। अब आप कहेंगे कि सर 20% तो यहां लिखो। अब उसने एक वर्ड यूज किया है शेष का। अगर मैं 100% में से 20% यहां कर दूं तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। और 80% का भी 50%, 50% क्या होता है बच्चा, 1/2। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, मैंने 20% अलग कर दिया, शेष कितना बचा, 100 में से 20 अलग करोगे, रिमेनिंग बचेगा 80%। उस 80% का भी 50% यानी कि 1/2 अलग कर दो, तो 2 से जाएगा 40 बार, ये 40% यहां कर दो। अब रिमेनिंग कितना बचा भाई, 100 में से 40 और 20 60 अलग कर दो, रिमेनिंग बचेगा 100 माइनस 60 यानी कि 40। आपका जवाब क्या आ गया रेशियो में, आप कहोगे 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। क्या ये रेशियो भी आपने बड़े आराम से बना दिया? एक और लास्ट रेशियो पूछता हूं और फिर मैं सवाल की तरफ चलता हूं। सवाल आपके लिए फिर कुछ भी नहीं है, मात्र औपचारिकताएं हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने किसी वस्तु का 1/2 हिस्सा अलग कर दिया, 1/2 अलग कर दिया, और उसी वस्तु का 1/4 अलग कर दिया, और बचा हुआ शेष हिस्सा अलग कर दिया। अब मुझे रेशियो बता दो क्या होगा। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला किसी वस्तु का 1/2 अलग कर दिया, 1/4 अलग कर दिया, रिमेनिंग अलग कर दिया। आपका जवाब क्या होगा? भाई परसेंटेज में तो आपने टोटल 100% मान लिया, 100 में से 20 अलग कर दिया, 100 का 80 बचा। अब ये फ्रैक्शन का क्या माने, फ्रैक्शन का भी तो टोटल कुछ मानेंगे, फ्रैक्शन का भी तो टोटल कुछ मान के चलेंगे हम, कि भैया वो टोटल हिस्सा है कितना, जिसका 1/2, जिसका 1/4, और जिसका बचा हुआ हिस्सा। यहां तो 100% में काम चल रहा था हमारा, यहां थोड़ी 100% में मानेंगे हम, तो कुछ और मानेंगे। तो वो जो टोटल हिस्सा हम मान के चलते हैं जब भी हमें फ्रैक्शन में दिया होता है, तो क्या मान के चलते हैं बच्चा, देखना और गौर करना। हम टोटल मान के चलते हैं, ये जो डिनोमिनेटर हमें दिया हुआ है ना, 2 और 4 का एलसीएम, इस डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 और 4 का, तो कितना आ जाएगा, 4। एलसीएम का मतलब है वो संख्या जो 2 के पहाड़े में भी आती हो और 4 के पहाड़े में भी आती हो। तो 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4, 4 एकम 4। मान के चलो कि यही मेरा टोटल हिस्सा है, मान के चलो यही मेरा टोटल हिस्सा है। इसका 1/2 अलग कर दो 4 का, इसका 1/4 अलग कर दो इसी 4 का, तो कितना आ गया, 2 एकम 2, कितना आ गया, 4 एकम 4। रिमेनिंग कितना बचा, टोटल है 4, और 2 और 1 3, 4 में से 3 अलग कर दो, रिमेनिंग बचा 1। ये रेशियो ऐसे बन जाता है। अब मैं सवाल की तरफ चलता हूं, और सवाल में सारा खेल ये हिस्सा बनाने का ही था। एक तो ये वाला टाइप जो मैंने आपको बताया, ये टाइप और ये टाइप दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। कैसे है सवाल जरा देखेंगे। आप क्या करेंगे, आप जस्ट सवाल को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा आपको खुद करना है, ठीक है। सवाल है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 40% ऊपर अपना माल निश्चित करता है। जितने में वो व्यापारी खरीद के लाया ना, उससे 40% ऊपर वो निश्चित करता है कि मैं इससे 40% ऊपर इसका मार्क प्राइस रखता हूं। मान लो मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लाया, तो मैं उसका अंकित मूल्य 140 रखूंगा। मान लो मैं कोई चीज 1000 रुपए में खरीद के लाया, तो मैं उसका अंकित मूल्य 1400 रखूंगा, 40% ऊपर।
अब यहां से जितना भी वो माल खरीद के लाया ना, उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है उस माल का 70% माल चिन्हित मूल्य पर बेचता है। चिन्हित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर ही बेचता है, कोई डिस्काउंट नहीं। कह रहा है और जो बाकी हिस्सा है, जो बचा हुआ माल है, उसे चिन्हित मूल्य पर 40% के डिस्काउंट देकर बेचता है। बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। ये जो क्वेश्चन बच्चे आप देख रहे हो ना, ये बहुत प्रचलित, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। सवाल समझे आप? मैं समझाता हूं। आप ऐसे मान के चलो मोटा मोटा कि आप मार्केट गए, आप कोई व्यापारी हैं, और आप किस चीज के व्यापारी हैं? मान लो आप व्यापारी हैं, चीनी के व्यापारी हैं आप मार्केट गए, मार्केट से एक बोरा भर के आप चीनी लेकर आए। अब जितने में भी आप चीनी लेकर आए थे, आपने उसका अंकित मूल्य 40% ऊपर रख दिया। अब जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो उस 40% ऊपर वाले मूल्य पर दिया जाएगा। यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी सर। 40% ऊपर वाले मूल्य पर दिया जाएगा, आप कहेंगे हाँ जी सर। अब उसने क्या किया, जो वो चीनी भर के लाया था ना बोरा में, उस चीनी का 70%, उस चीनी का 70% चीनी को उसने कोई डिस्काउंट पे नहीं बेचा। जितना उसने चिन्हित किया उतने पर ही बेच दिया। अब जो चीनी बची उस पर उसने 40% का डिस्काउंट दिया। कह रहा है बताओ इस ओवरऑल में उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। अब सवाल को करना कैसे है, ये तो सवाल है क्या वो आपने समझा। अब सवाल को करना कैसे है, जरा उस पर फोकस करना। पहली लाइन को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए पहली लाइन को भूल जाओ कि उसने कितने ऊपर चिन्हित किया है। ये लाइन को भूल जाओ। सवाल को हम सेकंड लाइन से पढ़ेंगे कि 70% माल अंकित मूल्य पर बेचा, बाकी हिस्सा 40% डिस्काउंट पर बेचा। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया है। उसने डिस्काउंट कितना दिया, इसीलिए मैंने पहली लाइन को कहा भूल जाओ, कितने ऊपर माल चिन्हित किया, कितना मार्क प्राइस ऊपर किया, मैं वो याद नहीं कर रहा थोड़ी देर के लिए। मैं सेकंड लाइन से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, और सेकंड लाइन से यहां तक के सवाल में मैं देखूंगा कि उसने ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया है। 70% माल को अंकित मूल्य पर बेचा और बचा हुआ माल 40% डिस्काउंट पर बेचा, तो ओवरऑल पूरे सौदे में डिस्काउंट कितना हुआ। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए वस्तु का रेशियो बनाऊंगा। रेशियो बनाइए, और वो आपको मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले सिखाया ना मैंने कि 70% माल यहां पर लिखो, और बचा हुआ शेष माल कितना है, रिमेनिंग कितना है। भाई अगर 70% माल आपने यहां लिख दिया, तो बचा हुआ कितना है, 100% में से घटाओगे आप कहोगे 30%। तो सबसे पहले आपने वस्तु का रेशियो बना लिया, और वो आ गया 30, 7 और 3। कितना आ गया, 7 और 3। सबसे पहला काम आपका क्या है, वस्तु कितनी कितनी अलग अलग बेची है उसने, उसका रेशियो, उसका अनुपात बनाना। तो 70% माल यहां लिखा, बचा हुआ 30% यहां लिख दिया। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 7 और 3। अब हम देखेंगे कि उसने किस माल पर कितना डिस्काउंट दिया है कि नहीं दिया है। अब यहां से लाइन पढ़ो। सवाल कहता है 70% माल को चिन्हित मूल्य पर बेचा। बच्चे कोई भी चीज अगर मार्क प्राइस पर बेची जाए तो उस पर डिस्काउंट कितना दिया जाता है, बताइए। कोई भी वस्तु अगर मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर बेची जाए तो डिस्काउंट कितना होगा उस पे? सर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, उस पे 0% का डिस्काउंट होगा। कितना होगा, 0%। तो 70% के नीचे लिख दो 0%, क्योंकि उसने मार्क प्राइस पर बेचा है। 0%। फिर कह रहा है कि बचा हुआ हिस्सा, जो बाकी हिस्सा है, वह 40% डिस्काउंट पर बेचता है। तो बाकी हिस्सा कितना है, ये रहा, और 40% डिस्काउंट है, तो इसके नीचे लिख दो 40%। सवाल लगभग हो गया, सवाल लगभग हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं ओवरऑल डिस्काउंट निकाल रहा हूं। मैं ओवरऑल डिस्काउंट निकाल रहा हूं मैं। इनकी मल्टीप्लाई कर दो 0, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 120।
मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को जोड़ दो तो 0 + 120 कितना हो गया 120, और डिवाइड बाई जो ये रेशियो है ना, ये टोटल रेशियो से डिवाइड कर दो, 7 + 3 कितना आ गया 120/10, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट है 12% का। ये काम आपने हर सवाल में करना है। मैं कह रहा हूं सबसे बेहतरीन तरीका है ये सवालों को करने का इस तरह के। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वस्तु का रेशियो बनाना है कि 70% माल यहां पर लिखा, बचा हुआ बाकी हिस्सा यहां पर लिखा 30%। रेशियो बना लिया 7:3। 70% को चिन्हित मूल्य पर बेचा 0% डिस्काउंट, बाकी हिस्से को 40% डिस्काउंट लिखा, मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ा और डिवाइड बाई जो रेशियो है ना टोटल रेशियो से डिवाइड कर दिया। ओवरऑल 12% का डिस्काउंट बट्टा हमें मिल गया। अब सवाल आपका ये कौन सा बन गया पता है, अब सवाल बन गया ये वाला। अब आपका सवाल बन गया ये वाला कि भाई सवाल में कह रहा है कि व्यापारी लागत मूल्य से 40% ऊपर चिन्हित करता है और 12% का डिस्काउंट देता है। हो गया सवाल, वही क्वेश्चन। अब हमने यहां से लेकर यहां तक के सवाल को ब्रेक कर दिया और यहां से लेके यहां तक के सवाल से हमें मिला कि भैया ओवरऑल 12% डिस्काउंट है। अब जो पहली लाइन आप छोड़ के चले थे उसका काम आ गया है कि भैया व्यापारी ने लागत मूल्य से 40% ऊपर चिन्हित किया। मैं मान के चलूंगा लागत मूल्य 100 है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 140। अंकित मूल्य कितना हो गया 140। अब अगर उसने 12% का डिस्काउंट दिया, ओवरऑल डिस्काउंट, तो बेचा कितने में होगा जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर 88% में बेचा होगा। 100 में से 12 माइनस कर दिया, 0 से 0, 14 × 112, 14 × 112 और 11 123 और डिवाइड बाई 10 है तो पॉइंट लगा दो। अब आप देख लो प्रॉफिट कितने का है। 100 रुपए की चीज 123.2 में बेची गई है तो प्रॉफिट कितना आ गया 23.2% का। भाई 100 से जितना ज्यादा में है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उतने ही परसेंट का प्रॉफिट है। ये बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास आज लास्ट है डिस्काउंट की, तो अच्छा लेवल कराना मेरी जिम्मेदारी है। ये बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। अब एक और सवाल कराता हूं, जरा उस पे आना और मुझे बताना क्या जवाब होगा सभी लोग। बताइए भाई। जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। सवाल है, एक व्यक्ति कुर्सी का मूल्य लागत मूल्य से 30% ज्यादा अंकित करता है। ओके, पहली लाइन को मैंने अलग कर दिया, कितने परसेंट ज्यादा अंकित किया वो लाइन मैंने अलग कर दी। अब कह रहा है कि यहां से आगे उसने बोला, यहां से पढ़ो, कह रहा है वह आधे माल को, आधा माल यानी कि 1/2, आधे माल को अंकित मूल्य पर बेचता है। कह रहा है 1/4 माल को 15% के डिस्काउंट पर बेचता है। ओके, और कह रहा है बचे हुए माल को 30% के डिस्काउंट पर बेचता है। कह रहा है कुल लाभ कितना है। सेम क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूंगा कि पहली लाइन में उसने कहा कि लागत मूल्य से 30% ज्यादा अंकित किया। इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप यहां से सवाल को पढ़ो। आधा माल अंकित मूल्य पर बेचा, 1/4 माल 15% डिस्काउंट पर बेचा और बचा हुआ माल 30% डिस्काउंट पर बेचा। आपका काम है कि उसने ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया पूरे माल पर। यहां तो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि आधा माल अंकित मूल्य यानी कि 0% डिस्काउंट, 1/4 माल 15% डिस्काउंट और बचा हुआ 30% डिस्काउंट। मैं कह रहा हूं ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लो और फिर जो पहली लाइन थी उसे पढ़ के सवाल को, मैं कह रहा हूं इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। सबसे पहले काम क्या है आपका भैया, रेशियो बनाना, वस्तु का रेशियो बनाना। तो आप यहां आधा यानी कि 1/2 यहां लिखो और 1/4 यहां लिखो। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया, जो बच्चे लेट जुड़े प्लीज कमेंट मत करना कि कैसे किया कैसे हुआ, आपको क्लास शुरू से देखनी पड़ेगी। देखो ये रेशियो बनाना सिखाया मैंने आपको।
तो सवाल कहता है कि आधा माल 1/2 लिख दो, 1/4 माल यहां लिख दो। अब आपको टोटल कुछ मान के चलना पड़ेगा। देखो परसेंट के केस में तो हमने 100% टोटल मान लिया, परसेंट के केस में तो 100% टोटल मान लिया। यहां पर टोटल क्या माने, तो यहां पर 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है बच्चा, 2 और 4 का एलसीएम वो संख्या जो 2 के पहाड़े में भी आए और 4 के पहाड़े में भी आए, एलसीएम हो गया 4। अब क्या करो, आप 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 1/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 अनुपात 4 एकम 4, 1 एकम 1 अनुपात। बचा हुआ कितना है शेष, आप कहेंगे सर टोटल है 4, 4 में से 2 और 1 3 गया, कितना आएगा, रिमेनिंग आएगा 1। ये वस्तु का रेशियो हो गया 2:1:1। वस्तु का रेशियो कितना हो गया 2:1:1। अब जिस पर जितना डिस्काउंट दिया है उसको लिखो। सवाल को फिर से पढ़ो, जो जो डाउट हैं बच्चों के छोटे छोटे वो अब इस लाइन में क्लियर हो जाएंगे, टाइप करना बंद करो। अब कह रहा है कि आधे माल को अंकित मूल्य पर बेचता है। बच्चे कोई भी चीज अगर मैं अंकित मूल्य पर बेचूं, आप मार्केट जाते हो दुकान से मेडिसिन लेते हो, बहुत सारे स्टोर आज भी ऐसे हैं जो सीधा एमआरपी पर आपको दवाई देते हैं। दवाई पर जो पीछे लिखा होता है एमआरपी उसी पे देते हैं दवाई के, नहीं बिल्कुल देते हैं। क्या वो डिस्काउंट देते हैं आपको, नहीं। तो फिर कितना डिस्काउंट काउंट करूं मैं, 0%। तो अगर कोई भी चीज अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो डिस्काउंट कितना, 0। तो अगर उसने आधे माल को अंकित मूल्य पर बेचा है तो आधा माल के नीचे 0% डिस्काउंट लिख दो। फिर कह रहा है 1/4 माल को 15% डिस्काउंट, 1/4 माल को 15%, 1/4 माल के नीचे 15% लिख दो। और कह रहा है बचे हुए को 30% डिस्काउंट, तो बचे हुए के नीचे 30% लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो, इस रेशियो की इनमें मल्टीप्लाई कर दो। कितना मिलेगा, 2 की 0 में करेंगे 0 प्लस 15 एकम 15 प्लस 30 एकम 30, तीनों को जोड़ दो तो 15 और 30 45। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ओवरऑल डिस्काउंट निकाल रहा हूं, पूरे सौदे पर डिस्काउंट कितना है। तो 45 को डिवाइड करूंगा जो यहां पर टोटल रेशियो है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा आपका या 45/4% ही रहने दो, 45/4% का ही डिस्काउंट रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल में फिर से पढ़ेंगे हम शुरू से कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 30% ज्यादा हुआ क्रय मूल्य से, तो अगर उसका क्रय मूल्य 100 है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसका मार्क प्राइस कितना हो गया बच्चा, 130। कितना हो गया उसका मार्क प्राइस, उसका मार्क प्राइस हो गया जी 130। अब जो ये डिस्काउंट दिया है 45/4 का, ये इस 130 पर ही दिया गया होगा। आप ये डिस्काउंट निकाल के 130 में से घटा दो, पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है। ठीक है, कितना प्रॉफिट है। आप क्या करेंगे, 130 का 45/4% निकाल दो, 45/4% को हटाया बटे 100, 0 से 0 गया, 13 पंजे 65, हासिल के 6, 13 चौक 52, 52 और 6 58 बटे 4 गुणा 10। 4 से जाएंगे, 4 एकम 4, 1, 4 चौक 16, 2, 4 छिंग 24.25 डिवाइड बाई 10, 10 से और डिवाइड करेंगे तो 14.625। ये जो 14.625 है बच्चा ये तो डिस्काउंट है, ये क्या है, ये तो डिस्काउंट है। तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो 130 में से 14.625 घटा दो, तो पूरा 15 घटाएंगे तो 15 आएगा, तो 115.375। अब आप देख लो कितने का प्रॉफिट है भाई, 100 रुपए की चीज अगर 115.375 में बेची जा रही है तो प्रॉफिट भी उतने ही परसेंट का है, 15.375। हालांकि ऑप्शन इसमें दिए गए हैं तो आप ऐसे इस फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल के देख लो, 375 के बराबर जो भी आ रहा होगा वही आपका जवाब है। जैसे मैं 3/8 की बात करूं तो 0.8 तिया 24, 6 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है।
भाई मैंने तो यहां पॉइंट में निकाला, ऑप्शन में उसने डिवाइड में दिया हुआ था, तो मैंने जो 3/8 है उसको पॉइंट में बदला, तो 3/8 का मतलब है 0.375, जो कि ये होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए एक सवाल और करते हैं, फिर हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार की तरफ चले जाएंगे। बताइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इन क्वेश्चन को समझने में, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा बच्चे, ऐसे दिमाग पे बिगर जोर डाले मैथ्स हवा में रह जाएगा। राम अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। ओके, ये लाइन पहली थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, अब यहां से पढ़ो। कह रहा आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया, एक चौथाई सामान अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट के साथ बेचा, और बचा हुआ शेष सामान 40% डिस्काउंट के साथ बेचा है। बताओ प्रॉफिट क्या है। सेम क्वेश्चन, बेस्ट डिजिट चेंज की है। मैंने बैक टू बैक 3 क्वेश्चन इसीलिए रखे, मुझे पता था पहला क्वेश्चन समझकर आपको 10-20% ही समझ में आएगा, दूसरे में और थोड़ा सा आएगा, तीसरे में और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, इसीलिए 3 क्वेश्चन कराए। अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए। आप थोड़ी देर के लिए पहली लाइन को होल्ड करो, यहां से आप देखो कि भाई रेशियो क्या है सामान का। तो यहां पर उसने बोला है आधा सामान, फिर कह रहा है एक चौथाई सामान। तो सबसे पहले क्या करो, आधा 1/2 लिखो, एक चौथाई का मतलब 1/4 यहां लिखो। सबसे पहले आपको टोटल कुछ मानना पड़ेगा, टोटल कुछ मानना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 कितना आ गया 4। मान के चलो कि टोटल सामान जो है वो यही 4 है। अब क्या करिए, इसका 1/2 निकालिए, आधा निकालेंगे, फिर इसका 1/4 निकालिए, और फिर जो रिमेनिंग है शेष वो निकालिए। तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 एकम 1, शेष कितना हो गया, टोटल में से 2 और 1 3 माइनस कर दो, रिमेनिंग आ गया 1। तो ये तो आपने वस्तु का रेशियो बना लिया। अब सवाल कहता है आधा सामान अंकित मूल्य पर बेचा। बच्चे अंकित मूल्य पर मतलब 0% डिस्काउंट, तो भैया इसके नीचे लिख दो 0%। फिर कह रहा है कि एक चौथाई सामान 20% डिस्काउंट पर, तो यहां 20% लिख दो। फिर कह रहा है बचा हुआ माल 40% डिस्काउंट, तो यहां 40% लिख दो। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 2 की 0 में 0, 20 एकम 20 प्लस 40 एकम 40। तो ओवरऑल डिस्काउंट अगर हम निकाल रहे हैं तो जोड़िए जरा, 40 और 20 60, और डिवाइड बाई टोटल रेशियो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 15%। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ गया, 15%। फिर सवाल की पहली लाइन पढ़ो, कह रहा है क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित किया है। तो अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120, सवाल की पहली लाइन के अकॉर्डिंग। अब उसने कहा कि ओवरऑल 15% का डिस्काउंट दिया गया, तो ये डिस्काउंट तो 120 पर मिलेगा अंकित मूल्य पर। तो बच्चे अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस निकालूंगा, तो 120 पर अगर 15% का डिस्काउंट है, तो क्या उसे 85% में नहीं बेचा गया होगा, बोलिए। 0 गया, 12 पंजे 60, 6 12 अट्ठे 96, और 6 102, डिवाइड बाई 10, ये आ गया 100। अब आप देख लो भैया प्रॉफिट कितना हुआ है। 100 रुपए की चीज 102 में बेची गई, तो 2% का प्रॉफिट हो गया। कल ही मैंने डिस्कशन किया कि 100 से जितने ज्यादा में बेची जा रही है परसेंट में भी उतना ही प्रॉफिट है। तो 100 की चीज अगर 102 में बेची गई है तो 2 रुपए ज्यादा में बेची गई, तो 2% का प्रॉफिट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। आते हैं अब अगले टाइप पर, जिसका नाम है बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। हिंदी में क्या नाम है इसका, बेईमान दुकानदार। कल मैंने आपको कुछ बोला था, यानी कि सैटरडे को, कि आप रामबाण सीरीज में अगर टाइम मिले तो ये क्लास जरूर देखना। किन किन बच्चों ने ये क्लास देखी वहां पर, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, किन किन लोगों ने ये देखी थी बेईमान दुकानदार की क्लास।
मतलब ऐसे विजिट जरूर की जाके कि कोई बेईमान दुकानदार नाम की भी कोई क्लास है। चलिए करते हैं शुरू। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 8-10 क्वेश्चन है, बहुत एक ही कॉन्सेप्ट है जिस पर पूरा का पूरा बेईमान दुकानदार खत्म हो जाएगा। 85% कैसे? अरे भाई, किसी चीज पर अगर मैं 15% का डिस्काउंट दे दूं तो उसे बेचा कितने परसेंट में जाएगा? 100 में से 15 घटा दो, 85% में नहीं बेचा जाएगा। रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये बात को एक्सेप्ट कर लो। और अगर नहीं कर रहे हो तो मेरे साथ तो चंद एक महीने के लिए हो आप। आपको उन लोगों को रोज फेस करना है, आपको जिनकी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जो आपको केवल घर का काम इसीलिए नहीं करवाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। वो खुद आपके फादर खुद काम कर लेंगे, लेकिन आपको काम के लिए नहीं बोलेंगे। बहुत मजबूरी होगी जब वो आपको काम के लिए कहेंगे। और अगर आप ऐसे धोखा दोगे उनको तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको पूरी लाइफ फेस करनी पड़ेगी। आज आपका थोड़ी बहुत देर का एंजॉय कल पूरे जीवन भर आपको टोकेगा। ये डरा नहीं रहा हूं, ये आगे का फ्यूचर बता रहा हूं आपको। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। बेईमान दुकानदार बहुत सारे बच्चों ने देखी क्लास, बहुत बढ़िया। तो बेईमान दुकानदार में बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी दुकानदार है, कोई भी दुकानदार है, क्या अगर वो किसी चीज को महंगा करके बेच रहा है, बच्चे किसी भी चीज को कोई भी दुकानदार अगर महंगा करके बेच रहा है, मान लो वो 100 रुपए की लाया और उसने 150 की बेच दी, तो क्या वो बेईमानी कर रहा है? यस और नो में जवाब देना। अगर किसी दुकानदार ने 100 रुपए की चीज को 150 में बेच दिया तो क्या वो बेईमानी कर रहा है? नहीं, बेईमानी नहीं कर रहा भाई। उस आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। वो बेईमानी नहीं कर रहा है अगर मैं दुकानदार के एंड से सोच। लेकिन अगर कोई दुकानदार, मान लो आप किसी दुकानदार के पास गए कि भाई मुझे 5 किलो चीनी दे दो, और दुकानदार ने पैसे भी आपसे 5 किलो के लिए, लेकिन उसने चालाकी से 4.5 किलो चीनी दी बस आपको, तो ये दुकानदार की बेईमानी कही जाएगी या नहीं? अगर वो 5 किलो चीनी दे रहा है, पैसे भी 5 किलो के ले रहा है, लेकिन 4.5 किलो दे रहा है, तो ये उसकी बेईमानी कही जाएगी। कोई भी दुकानदार अगर किसी सामान को महंगा बेच रहा है, ये उसकी बेईमानी नहीं है। बेईमानी सिर्फ एक है, अगर वो वजन कम दे रहा है तो ये उसकी डिसऑनेस्टी। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बेईमानी क्या है। टॉपिक का नाम बेईमान दुकानदार है, तो हमें पहले डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि भाई बेईमानी किसे कहते हैं। वजन में की गई गड़बड़ को ही बेईमानी बोलते हैं। ओके, अब मैं एक एग्जांपल से, एक रेशियो से आपको सारा क्लियर कर दूंगा। जिन बच्चों ने कल रामबाण सीरीज से कर ली होगी उनका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। भाई देखो, दुकानदार के 3-4 केस बनते हैं। एक तो दुकानदार जब खरीदने गया, दुकानदार भी तो कहीं से खरीद के लाता होगा, तो दुकानदार जब खरीदने गया तो खरीदते समय, और जब दुकानदार घर पे लाके बेचता है तो बेचते समय दो केस बनते हैं दुकानदार के। एक बनता है जब दुकानदार खरीदने गया होलसेलर से या बड़ी मार्केट से, घर लेकर आ गया, और जब उसे बेच रहा है। अब ये दो केस में भी उसके दो दो केस बनते हैं। खरीदते समय भी वो मूल्य में, मान लो अगर मैंने कहा खरीदते समय उसने मूल्य में 10% का प्रॉफिट कमाया, मूल्य में 10% का प्रॉफिट खरीदते समय कैसे कमा सकता है? भाई खरीदते समय मूल्य में 10% का प्रॉफिट कैसे कमा सकता है? मान लो मैं दुकानदार हूं, मैं गया होलसेलर के पास, बहुत सारा सामान पैक करवाया मैंने। मैंने कहा यार ये चीनी क्या भाव है? तो होलसेलर, मैं दुकानदार हूं, होलसेलर ने मुझसे कहा कि भाई चीनी है 50 रुपए किलो। मैं कहूंगा यार मैं तो तुम्हारा रोज का ग्राहक हूं, मुझे भी 50 रुपए दोगे तुम? मैं कल से नहीं आने का हूं, मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। तो होलसेलर ने सोचा अरे रोको इसे। होलसेलर ने कहा ठीक है यार तुम 5 रुपए कम दे दो। होलसेलर ने क्या बोला? होलसेलर ने बोला तुम 5 रुपए कम दे दो। तो जो 5 रुपए कम दिए हैं होलसेलर को उसने, ये 5 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट नहीं हो गया क्या दुकानदार का? यानी कि मेरा 50 रुपए की चीनी है,
दुकानदार ने 5 रुपए कम लिए मुझसे, होलसेलर ने, थोक विक्रेता ने, तो 5 रुपए का फायदा मेरा ही तो हुआ। तो मैं 5 रुपए कम में थोड़ी बेचूंगा, जब मैं घर लाके बेचूंगा मैं तो पूरे 50 में बेचूंगा। अगर मैं क्रय मूल्य पे बेचने का दावा भी करता हूं तो मैं तो पूरे 50 में बेचूंगा, लेकिन होलसेलर से 5 रुपए का फायदा मैंने कमा लिया। तो खरीदते समय मूल्य में 10% का प्रॉफिट। तो रेशियो जो बनेगा ना, रेशियो बेसिकली ये पूरा का पूरा चैप्टर रेशियो पे हम करेंगे। तो रेशियो सीधा करना है, 10% का रेशियो होता है 1/10। तो आपको करना है रेशियो 10 में 1 जोड़ दो, 10 से 11, कोई भी परसेंट आएगा, सीधा सीधा रेशियो करना है आपने, 10 और फिर 11। फिर खरीदते समय वजन में भी गड़बड़ी हो सकती है भैया। खरीदते समय, बेचते समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खरीदते समय वजन का मतलब है, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार चीनी क्या भाव है, उसने कहा 50 रुपए। मैंने कहा यार मेरे लिए भी 50 रुपए। उसने कहा ठीक है तुम 5 रुपए कम दे दो 1 किलो के। तो एक तो वो फायदा हो गया मेरा यहां पर। दूसरा, जब उसने 50 किलो चीनी तोली होलसेलर ने, मैंने कहा यार देख लो, यारी इतनी है क्या हमारी, मैं किसी और होलसेलर पे चला जाऊंगा, 2-4 किलो फालतू डाल दो चीनी यार। तो होलसेलर ने कहा यार ग्राहक को बांध के रखना है, ऐसा करता हूं इसको 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा दे देता हूं मैं। आपने देखा होगा बचपन में, आजकल तो बंद हो गया, जब हम लोग बचपने गांव में कुछ सामान खरीदने जाते थे ना, मम्मी ने कुछ सामान के लिए भेजा कि बेटा चीनी ले आ, चाय पत्ती ले आ, कुछ भी ले आ, तो हम उस सामान को खरीदेंगे ना, दुकानदार हमें एक टॉफी देता था, जिसको हम लुभाओ बोलते थे। याद है किसी को, थम्स अप करके बताना। अब तो वो ट्रेंड बंद हो गया, ऐसे हाथ करते थे कि भाई हमने तेरी दुकान से सामान खरीदा है, ला इसके एवज में कुछ चीज हमको दे। वो थोड़ी सी नमकीन रख देता था या तो एक टॉफी रख देता था, कुछ भी। उसका रीजन ये था कि अगली बार भी ये मेरी दुकान पे ही आए। तो अगर 50 किलो चीनी दुकानदार मैंने खरीदी, तो उसने 2 किलो चीनी और डाल दी, उसने 2 किलो चीनी और डाल दी, ताकि उस 2 किलो चीनी का पैसा नहीं लिया उसने। उस जैसे दुकानदार जो हमको देता था टॉफी या थोड़ी नमकीन हाथ पे रख देता था, के पैसे थोड़ी लेता था वो। तो ऐसे ही उसने 2 किलो चीनी और डाल दी, उसके पैसे नहीं लिए, तो ये उसका वजन में उसने प्रॉफिट कमा लिया खरीदते समय। तो इसको भी बेईमानी नहीं कहेंगे, इसको बेईमानी नहीं कहेंगे, ये तो उसने, होलसेलर ने दुकानदारी को बढ़ाने के लिए 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा उसको दे दी है। ओके, तो यहां भी अगर मान लो खरीदते समय उसने 10% का प्रॉफिट कमा लिया फॉर सपोज वजन में, तो इसका रेशियो भी सीधा सीधा होगा, इसका रेशियो भी सीधा सीधा होगा, यानी कि 10 में 1 जोड़ दो 11 हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई बच्चे आपको, बात आपको क्लियर हुई कि खरीदते समय भी या तो मूल्य में या वजन में प्रॉफिट कमाएगा, तो रेशियो हमारा सीधा सीधा रहेगा। अब बेचते समय आ जाते हैं, बेचते समय जब बात आएगी मूल्य की, बेचते समय जब बात आएगी मूल्य की, तो यहां आपको बड़े गौर से समझना है कि बेचते समय जब बात आएगी किसकी, मूल्य की। तो अभी मैंने जब क्लास की शुरू में समझाया आपको कि मान लो मैं दुकानदार हूं, मैं आ गया चीनी को लेके घर। अब चीनी का क्रय मूल्य 50 रुपए था, 5 रुपए तो मैंने कम कराया उससे, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना था, 50 रुपए। अब मैं चीनी को 50 रुपए में बेचूं, मैं चीनी को 60 में बेचूं, मैं चीनी को 100 में बेचूं, भाई मेरी मर्जी, तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो आगे बढ़ो। बात समझ में आई कि अगर मैं बेचते समय मूल्य चाहे कितना भी बढ़ा दूं, चाहे मैं घाटे, चाहे मैं 50 की लेके आया, मैं 20 रुपए किलो बेच रहा हूं, भाई मेरी मर्जी, मेरी चीनी, मैं कितने में भी बेचूं, तुम्हें क्या, तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाओ। तो यहां पर अगर बेचते समय मूल्य में वो गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ नहीं बोलेंगे, मूल्य बढ़ा रहा है या मूल्य घटा रहा है, तो ये उसका बेईमानी नहीं कही जाएगी। मान लो उसने मूल्य को 10% बढ़ा दिया, मान लो उसने मूल्य को 10% बढ़ा दिया, तो रेशियो हो जाएगा सीधा 10 से 11। मान लो वो चीनी को खरीद के लाया 50 रुपए किलो में और बेच रहा है मान लो 55 रुपए किलो में, तो उसका रेशियो हो जाएगा 50:55। रेशियो क्या हो जाएगा, 50:55। ठीक है, तो भैया बेचते समय भी मूल्य में जो बात होती है उसमें रेशियो सीधा सीधा होता है, लेकिन असली कहानी अब आएगी, असली कहानी अब आएगी कि अगर बेचते समय उसने वजन में कुछ गड़बड़ की, वजन में अगर वो गड़बड़ करता है,
तो भैया सीधी सीधी बेईमानी कही जाएगी। सीधी सीधी क्या कही जाएगी? सीधी सीधी बेईमानी कही जाएगी अगर उसने बेचते समय वजन में गड़बड़ की। ये तो भाई सरासर गलत होगा। मैं अगर कोई 1 किलो सामान लेने गया हूं तो मुझे 1 किलो ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने 1 किलो के पैसे दिए। अब वो महंगा मिले सस्ता मिले वो नहीं, लेकिन वजन तो वजन है। अगर आप 1 किलो के पैसे ले रहे हो और आप मुझे 800 ग्राम दे रहे हो, मतलब आप बेईमान हो। तो बेचते समय जब दुकानदार वजन में गड़बड़ कर रहा है तो भाई साहब सरासर बेईमानी है, और इसका रेशो उल्टा होता है। ये सबका रेशो तो सीधा सीधा है। 10% प्रॉफिट 10 से 11, 10% प्रॉफिट 10 से 11, मूल्य 10% बढ़ाया 10 से 11, सब कुछ रेशो सीधा होगा। लेकिन जब वजन की बात आएगी बेचते समय तो वो सरासर बेईमानी होगी और उसका रेशो बच्चे उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? मान लो उसने 10% कम वजन दिया, मान लो उसने 10% कम वजन दिया, तो यहां पर जो रेशियो होगा ना वो उल्टा होगा। उल्टा रेशियो कैसे होगा? कि भैया 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो ये 10 हम यहां पर नहीं लिखेंगे, ऐसे मत करना 10 से 9, ऐसे मत करना, रेशियो उल्टा हो जाएगा। ये वाला 10 लिखना यहां पर और एक कम कर दो, ये 9 लिखना यहां पर। जब भी बेचते समय वजन में गड़बड़ी होगी तो इसी तरह हम उल्टा रेशियो लिखेंगे। ये 10 लिखेंगे सीधे हाथ की तरफ और -1 करके 9 लिख देंगे उल्टे हाथ की तरफ। मान लो उसने मान लो उसने 1 किलो की जगह 1 किलो की जगह मान लो उसने 1 किलो की जगह 800 ग्राम दिया, तो बेईमानी कर दी। बोलिए, मान लो उसने 1 किलो की जगह 800 ग्राम दिया तो बेईमानी कर दी। तो भैया रेशियो कैसे बनेगा जरा बताना मुझे। सीधे हाथ की तरफ लिखना है वो वजन जो ईमानदारी से देना चाहिए था। सीधे हाथ की तरफ लिखना है वो वजन जो ईमानदारी से देना चाहिए था। तो ईमानदारी से 1 किलो, 1 किलो का मतलब है बच्चा 1000 ग्राम। तो ईमानदारी से देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन उसने बेईमानी से कितना दिया? बेईमानी से 800 ग्राम दिया। तो बेईमानी वाला वजन उल्टे हाथ की तरफ, तो रेशियो आ गया 4:5 का। बस बेचते समय जब वजन की बात आएगी तो रेशियो उल्टा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं यही रेशियो उल्टा होगा, बाकी सारे रेशियो सीधे रहेंगे और सवाल, एक सिंगल सवाल नहीं रुकेगा आपसे, ये मेरी गारंटी है आपको। पहला क्वेश्चन दिखाता हूं, जरा देखना बच्चे। पहला सवाल, 7 8 9 क्वेश्चन है। मैं अगर हूं एक सिंगल क्वेश्चन में आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये कैसे होगा सवाल। बस आप अगर ये सीख गए कि बेचते समय जो वजन की बात आएगी उसमें रेशियो उल्टा होगा, नहीं तो सारे रेशियो सीधे होंगे। लिखो, मल्टीप्लाई करो, फाइनल रेशियो देखो, प्रॉफिट निकालो, हर क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है यानी कि जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेचता है। लेकिन लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दिया, उसका लाभ बताओ। यहां उसने बेईमानी की या नहीं? यहां उसने बेईमानी की या नहीं बताइए। बिल्कुल की सर। अगर उसने क्रय मूल्य पर बेचा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, लेकिन उसने वजन में गड़बड़ कर दी। उसने क्या की? 1 किलो की जगह 900 ग्राम दिया। 1 किलो की जगह 900 ग्राम, ईमानदारी से देना था 1000 ग्राम। उसने दिया कितना? 900 ग्राम, उल्टे हाथ की तरफ 900 ग्राम। अनुपात बना लो, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 9 की चीज 10 में दी है, 1 का प्रॉफिट। और परसेंट में बताना है तो 1/, और ये वाला पार्ट नीचे लिखना है 9 × 100। तो 1/9 जहां भी दिखे परसेंटेज के जमाने में लिखवाया था, 11 सही 1/9 होता है। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं। अब बहुत स्पीड से करना है आपको। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी ग्राहक से कहता है कि वह अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। तो व्यापारी है, ग्राहक से कहता है भाई मैं जितने में खरीद के लाया हूं ना यार उतने में ही बेच रहा हूं। ऐसा उसने बोला कि लागत मूल्य पर बेचता है। अब ग्राहक खुश,
यार ये तो बड़ा सीधा दुकानदार हो गया। लेकिन दुकानदार सीधा था ही नहीं, आगे पढ़ो। कह रहा लेकिन 12.5% का लाभ कमाने के लिए गलत वजन का यूज करता है। उसने फाइनल 12.5% का लाभ कमाया है फाइनली। एक तरफ तो वो कह रहा है कि भाई क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पे, फिर भी 12.5% का लाभ कमा लिया। मतलब उसने वजन में गड़बड़ी की है। पढ़ो आगे। गलत वजन का यूज किया। बताइए 1 किलो के लिए कितने ग्राम का यूज किया है वजन? तो 1 किलो के लिए कितने ग्राम वजन का यूज उसने किया है? चलो देखते हैं। भाई 1 किलो वजन के स्थान पे उसने गलत वजन का यूज किया। ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ रखना है, ये बात आप जानते हैं। तो ईमानदारी वाला वजन यानी कि 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम यहां रखना है। और उसने बेईमानी से कितना वजन दिया हमें नहीं पता, मैं मान लेता हूं एक्स। बेईमानी से उसने कितना वजन दिया हमें नहीं पता, मैं मान लेता हूं एक्स। और ऐसा करके फाइनली उसने 12.5% का लाभ कमाया। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8। 1/8 होता है ना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। और 12.5% का लाभ का मतलब है 8 से 1 प्लस कर दो, रेशियो हो जाएगा 9। फाइनल प्रॉफिट है ये, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना, ये वाला प्रॉफिट 9 से 10, 1/9 गुणा 100, यही है 8 से 9। इन दोनों का रेशियो कट के मिला है 8:9। अब आप मुझे बताओ, जो इन दोनों का रेशियो होगा, जो x/1000 का रेशियो होगा, वही रेशियो 8/9 का हो जाएगा। सेम रेशियो। जो रेशियो x और 1000 का होगा, ये लाइन खिंच गई, ये फाइनल प्रॉफिट है, वही रेशियो 8/9 का होगा, जो इन दोनों का रेशियो है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो। यहां से क्या करो, x की वैल्यू निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 9x बराबर 8000। x क्या हो जाएगा? 8000/9। तो 9 × 8 = 72, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, 888.8 ग्राम। आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, जरा सेम क्वेश्चन, वैसे डिजिट अलग है। जल्दी से बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है भाई जितने में खरीद के लाया हूं ना, उतने में बेच रहा हूं। लेकिन उसने गलत वजन का यूज कर लिया, तो जरूरी सी बात है प्रॉफिट कमाएगा। और ऐसा करके उसने 25% का लाभ कमाया है। गलत वजन का यूज करके उसने 25% का लाभ कमाया। अब कह रहा है बताओ 1000 ग्राम की जगह कितने वजन का यूज करेगा? सेम, वैसे डिजिट अलग है। तो ईमानदारी से उसे जो वजन देना था वो 1000 था, सीधे हाथ की तरफ लिख दो। बेईमानी से जो उसने वजन दिया हमें नहीं पता, मैंने एक्स लिख लिया। बेईमानी से उसने वजन दिया एक्स, लाइन खींच दो। कह रहा फाइनली उसे 25% का लाभ हुआ है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है कि नहीं? तो लाभ है, यानी कि रेशियो हो जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़ दो 5। तो जो इन दोनों का रेशियो होगा x/1000 का, वही रेशियो इन दोनों का होगा 4/5 का। देखो नीचे वाली संख्या इससे कटेगी 200 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर आ जाएगा 2 चौको 8। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। एक और सवाल दूं, थोड़ा सा अलग है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। बताइए बच्चे जरा। कल हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज चैप्टर को शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन 100% बनता है, एक एसआई से, एक सीआई से। एक एक क्वेश्चन आपके दोनों से बनेंगे। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन उसके वास्तविक वजन से 46% कम है। बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब वजन 46% कम है। देखो मैंने आपको जब समझा रहा था, मैंने यहां पे लिखा था, देखो यहां पे
कि 10% कम वजन। 10% कम वजन का मतलब है कि ईमानदारी वाला 10 यहां पे लिखो और 1 माइनस करके 9 यहां पे लिखो। ये सेम क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि अगर उसने बोला कि वजन वास्तविक वजन से 46% कम है तो रेशियो क्या होगा। वजन 46% कम है तो 46% कम का मतलब है कि ईमानदारी का अगर 100 है तो 46% कम लेफ्ट साइड लिख दो, 100 माइनस 46 यानी कि 54। 54 यहां पे लिख दो, 100 यहां पर लिख दो। 46% कम वजन बोला बच्चे उसने। 46% कम वजन का मतलब है ईमानदारी से अगर 100 है तो बेईमानी से 46 कम है यानी कि 54 है, यहां लिख दो। अब आप देख लो कितने का प्रॉफिट है भाई। कितने का प्रॉफिट है, 46 का प्रॉफिट है। 54 की चीज 100 में बेची जा रही है 46 का, और परसेंट प्रॉफिट आएगा 46 बटे, और ये वाला पार्ट 54 नीचे रखना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 2 से जाएगा 27 बार, 2 से जाएगा 23 बार, 100 में गुणा करेंगे तो 2300 बटे 27%। तो कितनी बार जाएगा, 27 अट्ठे कितना होता है, 27 अट्ठे कितना होता है, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 5 21, 216। आगे बचा 14, 27 पंजे 135, 85 सही 5/27, कितना आएगा 85 सही 5/27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। सभी का आ गया 85 सही 5/27। चलिए एक और सवाल देखते हैं, इस पे आइए जरा। कह रहा है एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है। एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 रुपए प्रति लीटर में खरीदा था। खरीद के लाया 160 में और बेचा है 200 में, तो इसे बेईमानी कहेंगे क्या। भाई मान लो मैं दुकानदार हूं, मैं 160 रुपए में तेल खरीद के लाता हूं और मैं 200 में बेच रहा हूं, तो ये बेईमानी थोड़ी है मेरी, ये तो मेरा प्रॉफिट है। आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो। और प्रॉफिट का रेशियो सीधा होता है कि 160 में खरीद के लाया, 200 में बेचा। आगे कह रहा है लेकिन बेचते समय 1 लीटर की जगह 800 ml दिया। यहां बेईमानी कर दी, यहां उसने बेईमानी कर दी। तो आप मुझे बताओ कि खरीद के कितने में लाया था। पहला रेशियो होगा 160 में खरीद के लाया और 200 में बेच दिया, तो पहला रेशियो तो हो गया ये कि 4 चौक 16 और 4 पंजू 20। पहला रेशियो तो हो गया ये कि 160 में खरीद के लाया, 200 में बेच दिया। अब दूसरा जो रेशियो होगा वो यहां से बनेगा कि भाई 1 लीटर की जगह 800 ml दिया है। यहां उसने बेईमानी कर दी और रेशियो उल्टा हो गया कि 1 लीटर की जगह 800 ml, यानी कि उसने 1000 ml देना था। 1 लीटर का मतलब वही है, और दिया कितना है, उल्टे हाथ की तरफ 800 है। तो 2 चौको 8, 2 पंजू 10। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 और 5 पूरे 25। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 16 से 25 9 का प्रॉफिट। और परसेंट में बताना है तो 9/16, ये वाला पार्ट नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। 4 चौक 16, 4 से जाएगा 25 बार, 25 निम्मा 225 बटे 4, तो 4 पंजे 20, 2 4 छिंग 24, 56.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 56.25 हो रहा है ना। बिल्कुल वेरी गुड। एक और सवाल देता हूं, ये सवाल देखिए। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार, ये बेईमान है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम बाट का यूज करता है। 1 किलो का बाट यूज करना था, 900 ग्राम किया, बेईमानी कर दी। और 1 किलोग्राम दाल को क्रय मूल्य पर बेचता है। बताइए 10 किलोग्राम दाल बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये जो लास्ट की लाइन उसने जोड़ी है ना, ये खामखा आपको परेशान करने के लिए।
हमेशा याद रखना, मान लो मैं 1 किलो पर जितने परसेंट का प्रॉफिट कमाऊंगा, जितने प्रतिशत का लाभ कमाऊंगा 1 किलो पर, मैं 2 किलो पे भी उतने ही परसेंट का लाभ कमाऊंगा, मैं 1000 किलो पे भी उतने ही परसेंट का लाभ कमाऊंगा, 10,000 किलो पे भी उतने ही परसेंट का लाभ कमाऊंगा। तो यहां अगर उसने 1 किलो दाल को क्रय मूल्य पर बेचा है और 1 किलो की जगह अगर उसने 900 ग्राम का यूज किया है, कह रहा 10 किलो पर कितने परसेंट का लाभ। भाई इस बात से मतलब नहीं है उसने कितने किलो बेचा, जो प्रॉफिट परसेंट 1 किलो पर होगा 10 किलो पर भी उतना ही होगा। तो इस बात से कंफ्यूज मत होना कितने किलो दाल उसने बेची। ये जस्ट देगा एग्जामिनर कई सवालों में आपको इस तरह की बातें, वो चेक करना चाहेगा बच्चा की मेंटेलिटी क्या है इस सवाल के बारे में। आपको ये 10 किलो के बारे में मैटर नहीं करना, 1 किलो का प्रॉफिट निकाल लो। ईमानदारी से 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम देना था, बेईमानी से 900 ग्राम दिया है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितने का फायदा, 1 का। और परसेंट पे देखना है तो 1/9 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 100/9%। ऑप्शन के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 10 किलो पर भी यही होगा। ऐसा मत करना 10 की गुणा कर दो कभी इससे कि 1 किलो पर इतना परसेंट, 10 की गुणा कर दो सर 1000/9%, ये मत कर देना कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करिए जरा। कह रहा एक दुकानदार सामान खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है और बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है, 10% का लाभ भी कमाता है, वास्तविक लाभ बताइए क्या होगा। 1 किलो पर, 1 केजी पर, ऐसे लिख लेना, 1 केजी पर 100 ग्राम की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 1 केजी पर, 1 केजी पर 100 ग्राम की बेईमानी करता है। बताइए भाई, खरीदते समय भी 1 किलो पर 100 ग्राम की बेईमानी, तो खरीदते समय उसकी बेईमानी नहीं कही जाएगी, वो याद करना। मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, वो जब हम दुकान पे जाते थे हमको सामान देता था, वही कि भैया उसने 50 किलो चीनी ली दुकानदार ने होलसेलर से खरीदते समय और 2 किलो एक्स्ट्रा डलवा ली उसने, तो वो उसकी बेईमानी नहीं है, वो उसका फायदा है, उसकी चतुराई है, बातों का खेल है, उलझा लिया उसने होलसेलर को। तो खरीदते समय अगर 100 ग्राम की बेईमानी है 1 किलो पर, ये बेईमानी नहीं, ये उसका प्रॉफिट है, तो इसका रेशियो सीधा होगा। लेकिन बेचते समय उसने जो 100 ग्राम की बेईमानी की है, ये बेईमानी है और इसका रेशियो उल्टा होगा। याद रखना, अगर खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी है तो 100 ग्राम बटे 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, तो रेशियो कितना हो गया बच्चा, 1/10। तो खरीदते समय अगर 1 किलोग्राम पर 100 ग्राम की बेईमानी उसने की है, तो भैया रेशियो क्या हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ दो, रेशियो हो जाएगा सीधा सीधा 11। रेशियो कितना होगा, 11। ये खरीदते समय है, लेकिन बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी की है, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा बच्चा, उल्टा। लेकिन बेचते समय 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम देना था और उसने तो 100 ग्राम की बेईमानी कर दी, तो यानी कि 100 ग्राम कम वजन दिया है, तो 900 ग्राम उल्टे हाथ की तरफ लिखो। खरीदते समय तो रेशियो सीधा होगा, क्योंकि वो उसकी बेईमानी नहीं होगी, वो उसकी चतुराई, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि उसने उलझा लिया होलसेलर को, भाई ज्यादा दे थोड़ा सामान, नहीं तो मैं किसी और पे चला जाऊंगा अगली बार से। उसने 2 किलो ज्यादा डाल दिया, ये है, इसीलिए रेशियो सीधा हुआ खरीदते समय। बेचते समय उसने 1 किलोग्राम का पैसा लिया लेकिन 100 ग्राम की गड़बड़ कर दी, पैसा तो पूरे 1 किलो का लिया, तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, और उसने 10% का लाभ भी कमाया, पैसे में, रुपए में, यानी कि 10% ज्यादा रुपए में बेची है, तो एक रेशियो हो जाएगा सीधा 10 से 11। अब आप मल्टीप्लाई कर लो इनकी, फाइनल प्रॉफिट पूछा है ना, देखो ये वाले 10 से ये वाला 10 काट दो, अब मल्टीप्लाई करेंगे 9 धाम 90 और 11 11 में 121, तो कितने का फायदा हो गया भैया, 21 का फायदा हो गया, 21 का या 31 का, 31 का फायदा है। और परसेंट में बताना है तो 31/90 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आएगा 310
बटे 9%। तो 9×3 = 27, 4, 9×4 = 36, 34 सही, 4/9%। ऑप्शन आ जाएगा डी आपका सही है, 34 सही, 4/9% का प्रॉफिट है। ओके, बस ये देखना है, खरीदते समय रेशियो सीधा होता है और बेचते समय रेशियो उल्टा होता है। बच्चे ध्यान रखना इस बात को आप। एक और सवाल करिए, बताइए इसका जवाब। इसमें सब कुछ आ गया। बस याद रखना कि बेचते समय अगर वो वजन में गड़बड़ी कर रहा है, उसी का रेशियो उल्टा होगा, बाकी सारे रेशियो सीधे होंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है, जो 25% कम वजन तोलता है। देखो 25% वजन की बेईमानी कर दी उसने, तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा। आगे पढ़ो। फिर वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% ज्यादा मूल्य पर अंकित करता है। ये बेईमानी नहीं है, उसने मार्कअप कर दिया, अंकित मूल्य ज्यादा कर दिया क्रय मूल्य से, तो रेशियो सीधा होगा। और 10% का डिस्काउंट भी दिया, रेशियो सीधा होगा। 1 किलो पर उसका प्रतिशत लाभ बताओ क्या होगा। जितने भी परसेंट दिए गए हैं सबको रेशियो में बदलो और ये देखो किसका रेशियो सीधा, किसका रेशियो उल्टा होगा। तो 25% का मतलब है 1/4, यानी कि ईमानदारी से अगर 4 था तो उसने बेईमानी से 1 यूनिट कम वजन दिया है, बेईमानी से दिया है 3 यूनिट। बस बेचते समय जो वजन में गड़बड़ी की है उसका रेशियो उल्टा होगा, कि उसने भाई वस्तु में दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 25% कम वजन तोला है। 25% का मतलब 1/4, ईमानदारी से 4 देना था, सीधे हाथ की तरफ लिखो, बेईमानी से 1 कम 3 दिया है, रेशियो उल्टा। फिर कह रहा है कि भैया क्रय मूल्य से 15% ज्यादा अंकित किया। 15% का फ्रैक्शन होता है मेरे भाई 3/20, तो 20 से रेशियो क्या हो जाएगा, 3 ज्यादा कर दो 23 हो जाएगा, रेशियो सीधा रहेगा। 15% ज्यादा अंकित किया है ना, तो 20 से 23। कह रहा 10% का डिस्काउंट भी दिया है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है 10 में से 1 घटा दो 9, मल्टीप्लाई कर लो, आपका जो भी जवाब होगा बिल्कुल फाइनल आ जाएगा। मैं कह रहा हूं सबसे आसान तरीके हैं ये सवालों को करने के। इधर उधर से रेशियो कट सकते हैं क्या, 4 से कटेगा, 4×5 = 20, 5×15 = 150, और 23×9 = 27, 207। देखना भैया कितने का प्रॉफिट है, 57 का प्रॉफिट है कि नहीं। तो परसेंट में बताना है तो 57/150 × 100। तो 50×2 = 100, 50×3 = 150, 3 से जाएगा 19 बार, और 19×2 = 38%। कितने परसेंट का फायदा हो गया बच्चा, 38% का फायदा हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। मैं कह रहा हूं एक सिंगल क्वेश्चन आपको अब प्रॉब्लम नहीं करेगा बेईमान दुकानदार का। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं, 4-5 विविध क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों के मिलाकर। कुछ मिसलेनियस 4-5 क्वेश्चन है, 10-15 मिनट और लगेंगी बस, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए मैं करा रहा हूं। एक मेज के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो 3:4 है। सीपी और एमपी का रेशियो 3:4 है। कह रहा दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमिक छूट देने पर मेज को 2250 में बेचता है। बताइए उसका प्रॉफिट कितना होगा। अच्छा, क्या मैं यहां से लेकर यहां तक के सवाल में, देखो जहां मैंने सर्कल किया, हाफ सर्कल यहां यहां, क्या मैं यहां से लेकर यहां तक के क्वेश्चन में उसका अंकित मूल्य निकाल सकता हूं। क्या मेरे पास इतना डेटा है यहां से लेकर यहां तक कि मैं उसका मार्क प्राइस निकाल लूं। अंकित मूल्य निकाल सकते हो आप कि भैया उसने अंकित मूल्य पर 25% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, उसके बाद 2250 में बेचा है। अंकित मूल्य हम निकाल लेंगे। अब जैसे ही अंकित मूल्य आया तो भैया सीपी और एमपी का रेशियो दिया हुआ है, 4 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे यहां से, 3 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, क्रय मूल्य मिल जाएगा। फिर देख लो
क्रय मूल्य इतना है, 2250 में बेचा, कितनी हानि हो जाएगी। मैंने एक रूपरेखा बताई सवाल की, कोशिश करो आप। अगर मैं अंकित मूल्य को एमपी मान लूं तो पहला डिस्काउंट कितना है, 25% का है, यस और नो। तो पहला अगर 25% का है तो 75% में बेचा होगा, और दूसरा भी 25% का, 25% की दो समान छूट है ना, तो दूसरा भी 25% का, तो 75% में बेचा है, और फाइनली 2250 में बेचा है। जल्दी से यहां मुझे बता दो उसका मार्क प्राइस क्या होगा। 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, और 3 से जाएगा पूरा 25 बार। अब मल्टीप्लाई कर दो उधर, अंकित मूल्य कितना आ गया, 25 गुणा 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40। भैया अंकित मूल्य मिल गया ना आपको 400। यस। अब पहली लाइन में उसने बोला है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो कितना है जी, 3 और 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 100, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 300। तो भाई उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, उसका कॉस्ट प्राइस आ गया 300। और सवाल कहता है कि उसने 2250 में बेचा है, तो बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस कितना है 2250। तो कोई चीज अगर 3000, क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ किया है क्या। अच्छा ये 250 आएगा ना, 250 आएगा ना, ये 250 आएगा तो ये 4000 हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा, तो ये 1000 और ये 3000। हमने वो जीरो नहीं लिया था ना, ये वाला जीरो हमने नहीं लिया था, है ना, वो 250 बार कटेगा। तो भैया कोई चीज अगर 3000 में खरीदी गई है और 2250 में बेची गई है, तो नुकसान हो गया, 3000 में से 2250 हटा दो, 750 रुपए का नुकसान है। ऑप्शन नंबर डी। कितने का नुकसान है बच्चे, 750 रुपए का नुकसान है। बात सही है। हाँ ठीक है, वो जीरो नहीं लिया था, जिसकी वजह से एक एक जीरो एक्स्ट्रा रहेगी, तो आपका 750 का नुकसान हो गया। चलिए अब थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन करा देता हूं, एक दो मैं आपको। ये किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं है, कि जस्ट आपकी सोच पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं अब। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने पढ़ाया क्वेश्चन की लैंग्वेज भी वही आएगी। कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग आ जाती है, बच्चा सोचता है सर ये तो टाइप पढ़ाया ही नहीं मास्टर ने हमारे ने। भाई साहब वो सब कुछ मास्टर पढ़ा चुके होते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी टीचर हो, हर चीज कवर करके चलते हैं। लेकिन चीजें होती हैं कि अगर आप रट रहे हो तो आप वहीं लिमिट हो जाओगे। अगर आप चीजों को समझ रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, खुद से आंसर निकाल रहे हो, तो फिर आप समझ जाओगे लैंग्वेज। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार देखा नहीं हुआ, तुरंत आंसर देख लिया, देखा तुरंत उसका सॉल्यूशन देख लिया विद इन सेकेंड। हमने अपना दिमाग उस क्वेश्चन पे यूज किया ही नहीं। अरे भाई पहले 2 मिनट 4 मिनट दो तो सही उस सवाल पे, चाहे आप गलत करो, लेकिन उस सवाल पे पहले सॉल्यूशन देखने से पहले हमारा एक चार उंगली ऐसे रहती है आंसर पे, ओहो ये आंसर, ओहो ये आंसर। ये मत किया करो। सॉल्यूशन तब देखो जब आप परेशान हो जाओ, जब आप आंसर निकाल ही नहीं पा रहे हो, आपको पता है कि आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन फिर भी समय दो सवाल को। आप इस तरह से करोगे तो फिर आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा, और एग्जाम में भी आपको सॉल्यूशन नहीं देगा, उसके लिए प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ऐसे देखते रहोगे सॉल्यूशन, तो एग्जाम में वही आदत रहेगी, आप अपना दिमाग यूज कर ही नहीं पाओगे। पढ़ा हुआ सवाल आ गया तो कर जाओगे, नहीं आया तो नहीं कर पाओगे। क्रय एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य डबल कर दूं तो बताइए लाभ परसेंट क्या होगा। आप सीधा सीधा कहोगे सर 15 का डबल 30%, ऐसे सोचोगे, वो तो है ही नहीं सर ऑप्शन। भैया आप ऐसे सोचो, वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य कितना है 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15% लाभ पर, यानी कि 115। सही लिखा मैंने। अब सवाल कहता है कि अगर मैं विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं, बच्चे अगर मैं सेलिंग प्राइस को डबल कर रहा हूं तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर डबल कर दो 230 हो जाएगा। ऐसा ही तो बोला उसने कि विक्रय मूल्य को डबल कर दो तो नया सेलिंग प्राइस 230 हो गया।
अब 100 रुपए से जितने भी ज्यादा में जो चीज बेची जाएगी उतने ही परसेंट का प्रॉफिट। ये बात शायद मैं आपको 50 बार बता चुका हूं। तो कोई चीज 100 में खरीदी गई और 230 में बेची गई, तो कितने ज्यादा में बेची गई है? 130 ज्यादा में। तो परसेंटेज में भी 130% का ही प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी। 100 से जितने ज्यादा में बेची जाएगी परसेंट में भी उतने का ही प्रॉफिट रहेगा। आगे आ जाओ, इसके बारे में बताओ जरा। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है, तो ऐसा करने पर लाभ 65% हो जाएगा। यदि मैंने सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया और कॉस्ट प्राइस को 2 गुना कर दिया, तो ऐसा करने के बाद मुझे लाभ 65% का हुआ है। तो बताइए वर्तमान में परसेंट लाभ, वर्तमान में यानी कि 3 गुना करने से पहले और क्रय मूल्य को 2 गुना करने से पहले क्या परसेंट लाभ है? सवाल को सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 30 सेकंड दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूं। अब मैं बताता हूं, देखो आप में से कुछ लोग कैसे दिमाग लगा रहे होगे। आप लगा रहे होगे, अच्छा विक्रय मूल्य को 3 गुना तो 3 SP, क्रय मूल्य को 2 गुना 2 SP, 2 CP। फिर ऐसे, अब क्या करें? ऐसे कर रहे हो ना? अब सोचो, आप अगर सवाल की शुरुआत यहां से करो कि लाभ 65% है, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि सीपी अगर 100 है नया वाला, तो एसपी कितना है? 165। 65% लाभ का मतलब यही है। ये नया वाला है, नया वाला मतलब विक्रय मूल्य को 3 गुना और क्रय मूल्य को 2 गुना करने के बाद आपका ये मिला है रेशियो। ये रेशियो बाद में मिला है। अगर मैं आपसे कहूं पुराना विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, पुराना, अब सवाल में आप थोड़ा सा दिमाग नए तरीके से लगाओगे। पुराना एसपी, तो जरा मुझे बताना, 165 रुपए विक्रय मूल्य है 3 गुना होने के बाद, तो पुराना कितना रहा होगा? अगर मैं इस पेन का सेलिंग प्राइस डबल कर दूं, पहले से डबल और 100 रुपए कर दूं, तो पुराना वाला कितना रहा होगा? 50 रुपए। आधा कर दो। तो अगर ये नया सेलिंग प्राइस 165 है और 3 गुना होने के बाद 165 है, तो पुराना वाला कितना रहा होगा? पुराना वाला रहा होगा 165 को 3 से डिवाइड कर दो, सर पुराना वाला 55 रुपए रहा होगा। तभी तो उसको 3 गुना करके 65 पहुंचे आप। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं पुराना वाला सीपी कितना है, ये अब आप समझ गए। पुराना सीपी, आप कहोगे सर क्रय मूल्य को 2 गुना किया है, तो क्रय मूल्य नया वाला अगर 100 है, 2 गुना करने के बाद, तो पुराना वाला कितना रहा होगा? आधा कर दो इसका, ये 50 रहा होगा। तो पुराना वाला परसेंटेज पूछा है, तो 50 से 55 कितना? 5 रुपए का फायदा। और परसेंट में फायदा देखना है तो 5 बटे क्रय मूल्य को नीचे रखना है और मल्टीप्लाई बाई 100। आप कहोगे 10% सर। हो गया सवाल, इस तरीके से सोचो। हो गया सवाल। आप थ्री एस पी और 2 CP लिख कर बैठ गए। अब क्या करें? फंस गए थे। आपको जो डेटा दिया हुआ है उसका यूज करो ना। डेटा उसने 65% दिया हुआ है, इस 65% का यूज क्यों नहीं करते हम लोग? ये सवाल करिए। कह रहा है बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। बताइए लाभ परसेंट। अगर मैंने बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दिया तो ऐसा करने पर लाभ 5 गुना हो गया। अब जो मैं पूछता हूं उस बात का जवाब देना। अगर मैं ये बिक्री मूल्य 3 गुना नहीं करता, अगर मैं ये बिक्री मूल्य 3 गुना नहीं करता, तो क्या ये 5 गुना लाभ कभी मिलता मुझे? नहीं मिलता। इसका मतलब है कि ये जो लाभ 5 गुना मिला है ना, ये इस बिक्री मूल्य को 3 गुना करने पर ही मिला है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि जितना वृद्धि, जितनी प्रतिशत वृद्धि, जितना परसेंटेज इंक्रीज बिक्री मूल्य में हुआ होगा, उतना ही परसेंटेज इंक्रीज लाभ में हुआ होगा और दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे। तो किसी भी वस्तु को मान लो अगर n गुना किया जाए, किसी भी वस्तु को n गुना किया जाए, तो उसमें जो परसेंटेज इंक्रीज या हिंदी में जिसको वृद्धि कहते हैं,
वो निकालना हो तो याद रखना n-1 गुणा 100% होता है। मान लो किसी चीज को मैंने 4 गुना किया तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई उसमें, तो आप कहोगे 4-1 गुणा 100, आप कहोगे सर 300% की वृद्धि है। वृद्धि कितने परसेंट की है? वृद्धि है 300% की, अगर मैंने किसी को 4 गुना किया तो यहां पर आप मुझे बताओ, अगर मैंने बिक्री को 3 गुना किया तो बिक्री में वृद्धि वृद्धि कितने परसेंट की है? आप कहोगे सर 3 को यहां पे रखो, 3-1 2, 2 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 200% की वृद्धि है। बिक्री मूल्य में कितनी वृद्धि है? 200%। और अगर मैं कह रहा हूं लाभ को 5 गुना किया गया है तो प्रॉफिट में वृद्धि कितनी है? 5 को यहां पे रखो, 5 में से 1 गया 4, 4 को 100 में गुणा कर दो, सर 400% की वृद्धि लाभ में है। और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी वृद्धि होने पर ही लाभ इतने गुना हुआ है, इसीलिए दोनों बराबर है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया 200 एकम 200, 200 दूनी 400। तो यहां से प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का मैं रेशियो आपसे पूछूंगा, तो प्रॉफिट के सामने 1 और सेलिंग प्राइस के सामने 2। अगर बच्चे मैं आपसे कॉस्ट प्राइस पूछने जाऊं, क्या मुझे बता सकते हैं आप क्या होगा? मैं किसी चीज को 2 रुपए में बेच रहा हूं और मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मैं उसे खरीद कर कितने में लाया होऊंगा? बोलिए। अगर मैंने कोई चीज, मैंने ये पेन 2 रुपए में बेच दिया और मुझे 1 रुपए का फायदा हो गया, तो क्या मैं 1 रुपए में खरीद के लाया होऊंगा? क्या मैं उसे 1 रुपए में खरीद के लाया होऊंगा कि नहीं? तभी तो 1 रुपए का फायदा करके 2 रुपए में बेच दिया। भैया परसेंटेज प्रॉफिट बता दो, आप कहोगे 1/1 मल्टीप्लाई बाई 100, 100% फायदा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 3 रुपए में, 2 और 1 3। अरे भाई 3 में खरीद के लाता और 2 में बेचता तो प्रॉफिट 1 रुपए का होता या नुकसान होता 1 रुपए का? ऐसे सोच लो ना आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर एंड करते हैं सेशन को। एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से बराबर है। पहली लाइन को 2-3 बार पढ़ना। यदि कोई व्यक्ति 24 रुपए में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? उसका सेलिंग प्राइस दिया है 24 रुपए, और पहली लाइन कहती है कि उसका क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस न्यूमेरिकली इक्वल। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब है कि मान लो अगर उसका कॉस्ट प्राइस, सपोज दैट कॉस्ट प्राइस 20 है, तो भैया प्रॉफिट परसेंट भी 20% होगा। मान लो उसका कॉस्ट प्राइस 30 है तो उसका प्रॉफिट परसेंट भी 30% होगा। ये सवाल कहना चाह रहा है न्यूमेरिकली, जितना नंबर कॉस्ट प्राइस का है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट। तो ऑप्शन से सबसे बेस्ट होगा ये सवाल, ऑप्शन से सबसे बेस्ट। कि आपसे उसने क्रय मूल्य पूछा तो मान के चलो कि कॉस्ट प्राइस सपोज 30 है, कॉस्ट प्राइस 30 है, तो क्या 30 रुपए में खरीदकर अगर आप 24 में बेच रहे हो तो क्या आपको लाभ हो रहा है? नहीं, नुकसान हो रहा है। सर 30 में खरीद के 24 में बेच रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, है ना? तो भैया 30 ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं मान के चलूंगा 20, कि मान लो मैंने 20 रुपए में खरीदा और 24 में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट परसेंट भी इतना ही चाहिए इतना कॉस्ट प्राइस है, तो मेरा ये ऑप्शन ठीक होगा। नहीं तो फिर मैं अगले ऑप्शन को चेक करूंगा। तो यहां पर 20 में खरीद के 24 में बेचा है, प्रॉफिट आ गया 4 का, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो 4/20 गुणा 100 कितना आ गया? 20% प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस भी 20, प्रॉफिट भी 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। बेस्ट तरीका ऑप्शन से करना। चलिए यहां पर आपका ये चैप्टर होता है एंड। कल हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, 3 क्लास का टारगेट रखेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे टाइप कवर मैं नहीं करूंगा, जो ट्रेंड अभी चल रहा है अलग अलग एग्जाम में या पीछे जो चला है उसके हिसाब से उतनी ही चीजें आपको मैं कराऊंगा। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।